हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वनपाल और वन रक्षक की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। तो इस भर्ती के बारे में हम पूरी डिटेल जानेंगे कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि कितनी योग्यता हो तब हम फार्म भर सकते हैं, और इसके फार्म कब से कब तक भरे जाएंगे, और इसका वेतनमान कितना मिलेगा। सबसे बड़ी बात वेतनमान की होती है कि हम सभी के मन में होती है कि इनका वेतन कितना मिलेगा और कितना हमें प्रोबेशन में मिलेगा, कितना फिक्सेशन के बाद मिलेगा, वो सब बातें करेंगे। उसके बाद में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, यानी जो ये भर्ती है इसके अंदर लिखित परीक्षा, उसके बाद में इंटरव्यू, फिजिकल, ये सब होते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में फॉर्म कैसे भरें, किस माध्यम से फॉर्म भरें, अपन घर पे बैठ के भर सकते हैं या फिर ई-मित्र से भरवाने पड़ेंगे। उसके बाद में सिलेबस क्या होगा इसका, तो इन सभी बातों के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे प्रथम बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। देखते हैं दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अजमेर ने 11/11/2020 को विज्ञप्ति जारी की है। वनपाल और वन रक्षक सीधी भर्ती 2020। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं, ऑनलाइन आवेदन होंगे। तो इसमें देखते हैं वनपाल और वन रक्षक। वनपाल के 73 पद, गैर अनुसूचित यानी नॉन टीएसपी, और 14 टीएसपी के है, टोटल 87 पद है। इसी प्रकार से वन रक्षक के 886 पद है नॉन टीएसपी के, और 155 पद है टीएसपी के, टोटल 1041 पद है। तो कहने का मतलब यही है कि वनपाल के 87 पदों पर और वन रक्षक के 1041 पदों पर भर्ती निकली है। तो दोस्तों, आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन एसएसओ आईडी के थ्रू भरे जाएंगे। जो अपनी एसएसओ आईडी है, अगर पहली बार आप किसी भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको नई एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी। अगर पहले आपने कभी किसी भर्ती का फॉर्म भरा है तो वो एसएसओ आईडी बनाई गई है, उसी एसएसओ आईडी के माध्यम से आपके फॉर्म में भरे जाएंगे। जब एसएसओ आईडी में आप खोलोगे तो उसमें आपको रिक्रूटमेंट एक पोर्टल मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तब सामने आपको दिखाई देगा, भर्ती का नाम दिखाई देगा वनपाल की भर्ती का, और उसके ऊपर अप्लाई ऑनलाइन करोगे, उसके बाद में पूरा फॉर्म खुल जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसका परीक्षा शुल्क कितना है। तो परीक्षा शुल्क के अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग दिया गया है, जैसे सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450, और राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग उसके लिए 350, यानी जनरल कैटेगरी के लिए 450 है। जो ओबीसी और एमबीसी हैं उनके लिए 350 है। समस्त योग्य जन, अनुसूचित जाति और जनजाति जिनके लिए 250 रुपये रखा गया है, और इसके साथ में जिनके आय 2.5 लाख से कम है उनके लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है। ये शुल्क आप ऑनलाइन भी काट सकते हैं या फिर ई मित्र के माध्यम से कटवा सकते हैं। उसके बाद में वनपाल वर्गवार विभाजन दिया गया है वनपाल और वन रक्षक का। तो सबसे पहले देखते हैं हम नॉन टीएसपी का। नॉन टीएसपी में 73 पद, और वनपाल के और वन रक्षक के 886 पद, जिसमें से सामान्य कैटेगरी के सामान्य के 10 आएंगे और 281 पद आएंगे। इसी प्रकार से हम ओबीसी के देख लेते हैं। तो ओबीसी में जो वनपाल के पद है वो पद तो है नहीं, और वन रक्षक के पद है वो 46 पद इसमें दिखाए गए हैं। तो आगे जैसे ये दिया गया है 12 जिले की शहरी आदिम के लिए, और ये 36 आरक्षण दिया गया है, और ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए यानी जो टीएसपी है इसके लिए दिया गया है। तो उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि आरक्षण भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 12.5% आरक्षण रखा गया है, जो पहले से ही फिक्स है। 12.5% आरक्षण है। और खेल उत्कृष्ट खिलाड़ी से संबंधित, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित प्रावधान, तो उत्कृष्ट खिलाड़ी में ये दिए गए हैं। अगर ये खेलों में आपने भाग लिया है तो आप इसमें छूट ले सकते हैं, वरना आपको छूट नहीं मिलेगी। आगे दिया गया वेतनमान के बारे में कि वेतनमान कितना होगा। वेतनमान वनपाल के लिए पे मैट्रिक्स लेवल 8 और वन रक्षक के लिए पे मैट्रिक्स लेवल
4 होता है और परिवीक्षा काल में मासिक नियत प्राश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। यानी कि जो वनपाल है वो लेवल 8 का और जो वन रक्षक है वो लेवल 4 का है। यानी जो राजस्थान सरकार है उन्होंने लेवल बना दिए हैं 7वें वेतन आयोग में। पहले इसमें पे ग्रेड था लेकिन अब लेवल बना दिए हैं। तो लेवल 8 है वो वनपाल का है और लेवल 4 वन रक्षक का है। इसके लिए पात्रता देखते हैं, शैक्षणिक योग्यता और पात्रता। तो वनपाल के लिए पात्रता दी गई है 10+2 और साथ में देवनागरी के लिपि में लिखने में कार्य करने और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो। दूसरा, वन रक्षक के लिए माध्यमिक या उसके समतुल्य यानी 10वीं पास से मांगा गया है। आगे शारीरिक मापदंड और परीक्षण दक्षता। वनपाल और वन रक्षक दोनों के लिए पुरुष के लिए ऊंचाई होनी चाहिए 163 और महिला के लिए होनी चाहिए 150। सीना पुरुष के लिए होना चाहिए 84 और फुलाव 5 और महिला के लिए 79 और फुलाव 5। सिटअप 1 मिनट में 25 दोहराओ और क्रिकेट बॉल फेंक थ्रो 55 मीटर का होना चाहिए। महिलाओं के लिए खड़ी लंबी दौड़ खड़ी लंबी कूद 1.35 मीटर और गोला फेंक 4.5 मीटर होना चाहिए। उसके बाद में आयु, तो वनपाल के लिए आयु 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष से प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से अधिक नहीं हो। और वन रक्षक के लिए भी 18 वर्ष से पार कर चुका हो। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष और 24 वर्ष से अधिक नहीं हो। वन रक्षक के लिए 24 वर्ष से अधिक नहीं हो, लेकिन वनपाल के लिए 40 वर्ष उम्र दी गई है। और जो छूट होती है वो अपने वर्ग के अनुसार अधिकतम छूट दी गई, अधिकतम आयु में छूट मिलती है वो दी गई है। इसके बाद में अंशदायी पेंशन, तो इस भर्ती में पेंशन अंशदायी पेंशन जो सरकार के आदेशानुसार है वही मिलेगी। उसके बाद में परीक्षा शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि, तो ये 8/12/2020 से 7/1/2020 के मध्य फॉर्म भरे जाएंगे। तो परीक्षा का माह है और दिनांक वनपाल और वन रक्षक, यानी कि इनके परीक्षा की अभी कोई सूचना नहीं आई है और जैसे ही कोई सूचना आएगी तो साइट के ऊपर उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसके बाद में परीक्षा का पाठ्यक्रम और स्कीम, तो वनपाल और वन रक्षक भर्ती के लिए स्कीम और विस्तृत पाठ्यक्रम को इसकी साइट के ऊपर अलग से प्रकाशित कर दिया जाएगा। और अब बोर्ड की वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचनाओं से ही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की मार्ग निर्देशन सूचना स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष के व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इसके बारे में पूरी जानकारी। धन्यवाद दोस्तों।